हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट थे उसके। ठीक है, तो उसमें पहला हम देखते हैं ए के गोपालन केस था जो 1950 में हुआ था। पहला केस जो ए के गोपालन केस था। दूसरा रोमेश थापर केस था सर, वो भी 1950 में था। और तीसरा फिर आता है शंकर प्रसाद केस था, 1951 में हुआ था। वो आपका आता है शंकर प्रसाद। बेरूबरी यूनियन केस था जो 1960 में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपको। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में जो केसेस था ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा। ये सब फंडामेंटल राइट से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये सब आता है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद गोलकनाथ केस है जो 1967 में था। वो केस है दोस्तों। उसके बाद एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका केशवनंद भारती केस जो 1973 में था, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो है। फिर तीसरा जो है आपका अगला जो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस है 1975 में, ये इम्पॉर्टेंट है। ये और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद है हैबियस कॉर्पस है जो 1976 में था। हैबियस कॉर्पस हमें पता है आर्टिकल 32 से लिया गया है, जिसमें से हैबियस कॉर्पस था। और उसके बाद है मेनका गांधी का जो आपका है, मेनका गांधी आपको पता है वो राइट टू प्राइवेसी से था, तो वो इम्पोर्टेंट केस ये भी फंडामेंटल राइट से। उसके बाद है मिनर्वा मिल्स केस है 1980 से। और वुमेन राव केस है 1981 से। शाहबानो केस है तो उसको बहुत हाईलाइटेड केस था 1985 में, तलाक से इंस्टेंट तलाक से रिलेटेड। उसके बाद है एमसी मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में था केस, ये है। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1989 में था। उसके बाद क्या है, इंदिरा साहनी एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में था। उसके बाद आते हैं एसआर बोमई, ये बहुत हाईलाइटेड और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो ये देख लीजिएगा एसआर बोमई। और ये विशाखा एंड स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में जो हुआ था, ये वुमेन गाइडलाइन था। वुमेन गाइडलाइन तो थाने में जैसे वुमेन्स को महिलाओं को बुलाने और महिलाओं के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन और प्राइवेसी है उससे रिलेटेड था। अगला आपका है समंथा एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 में जो हुआ था उससे रिलेटेड है। उसके बाद है एल चंद्र कुमार केस है 1997 में है। उसके बाद है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 में था। उसके बाद है आर सियोल एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में जो हुआ था। पेडोफीलिया केस 2011 में जो था वो है। अरुणा अरुणा संगम केस है जो 2011 में था, वो भी है। और उसके बाद ये है नोटा केस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नोटा केस इम्पॉर्टेंट है। नोटा आपका केस इम्पॉर्टेंट है इस बेस पे, क्योंकि नोटा आपको पता है, नोटा जब इलेक्शन के लिए जब नोटा यूज़ होता है तो नन ऑफ इसके लिए यूज़ होता है। लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के लिए में आया था। निर्भया केस बहुत ही हाईलाइट केस था, क्योंकि आपको पता है निर्भया केस मतलब नहीं, उसके तहत उसके बिहाफ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने निर्भया फंड का इनिशिएट किया था। उसके बाद नालसा है, ये आपको देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में जो केस 2014 में जो केस हुआ था उससे रिलेटेड। और ये लेटेस्ट है, आप लोगों को पता होगा, ट्रिपल तलाक की जो जजमेंट आई थी उससे रिलेटेड है। और ये राइट टू प्राइवेसी का जो 2017 में था। पुट्टा स्वामी केस जो 2017 में था। और रिपेलिंग सेक्शन 337 जो 2018 में था। 337 मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 337 किससे रिलेटेड था। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में था, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट था। तो ये सब इंपॉर्टेंट जजमेंट था दोस्तों, जिसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो हैं उसमें से आपको पूछ लिया जाएगा बहुत बार कि कौन सा जजमेंट कहाँ का है, तो इसलिए